बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी। आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं जो कि बताती है कि लाइफ में अगर हम पेशेंस रखें हम किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं लाइफ में जो पॉसिबल भी नहीं है वो भी। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफ़ी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तो इतने में उसे नदी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उसे पेड़ के नीचे से उठकर फ़ौरन पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो वह देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही वो हिरन नदी को देखती है बहुत खुश होती है, मानो उसे फिर से एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपने सिर को झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान के खड़ा है। फिर जैसे ही हिरन की नज़र अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नज़र आता है। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है। फिर वो पलट के पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उस वक्त की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। बेचारी हिरन राइट में देख रही है तो शिकारी नज़र आ रहा था जो कि निशाना तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट में देख रही तो शेर खड़ा नज़र आ रहा था, और सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज़ वेग में बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबतें आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है। अब तो वह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो यह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी तो मरना है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। इतना सोचकर वह हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही हिरन पानी पी रही थी उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है तो जो आग लगी हुई थी वह आग बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सिर उठाती है तो वह अपने राइट में देखती है, उसे शेर भी नज़र नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, जो आग थी जो बुझ गई, मतलब सब कुछ सामान्य हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। अपनी प्रॉब्लम से आपको ना तो डरना है और ना ही घबराना है, बस एक पेशेंस रखना है। 2 मिनट के लिए सोचना है कि हिरन के पास भी बहुत ऑप्शन थे, या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और जो अपने काम में लगी रही। वो पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती हैं, घर की प्रॉब्लम्स या पैसे की प्रॉब्लम्स, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इसलिए आपको ना तो घबराना है और न ही आपको डरना है, बस अपने काम पर बने रहना है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब यही है कि आजकल की ज़िंदगी इतनी टफ़ हो गई है हमारी लाइफ के, हम चारों तरफ देखते हैं कि मुसीबतें ही मुसीबतें। कभी एक ही साथ फैमिली में कोई बीमार भी पड़ जाता है और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। हम फाइनेंशियली, मेंटली बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो गए हैं आजकल की लाइफ में। तो हमें ये सब नहीं करना है। अपने एक, जैसे कि हमारे पास कोई ज़्यादा ज़रिए नहीं है, सोर्स नहीं है इनकम के, बट जो रेगुलर के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं।
डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि हम सोचें हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा सोचें, समझें और फिर कोई फ़ैसला लें। अल्लाह हाफ़िज़। और ये स्टोरी ज़रूर पूरी सुनें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट भी करें। हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ। कहीं न कहीं सभी हम सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे, उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। कोई पैसे के लिए परेशान है, तो फिर कोई अपनी हेल्थ के लिए परेशान है, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह हाफ़िज़।